हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ में अपनी ऑफिशियल फैमिली में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह से लेके 5 बजे से लेके अभी तक 1 बज रहे हैं। मेरा सुबह वाला काम, खाना पीना सब कुछ मेरा हो चुका है और मैं तैयार होके बैठी हूँ। आज विनय घर पे ही हैं तो हम लोग जाने वाले हैं बाहर। बच्चों के सेमिनार वगैरह हैं तो सेमिनार में हम जाएंगे, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ स्कूल में और देखिए बच्चों ने बहुत ही सुंदर सी रंगोली बनाई है फूलों से और कलर से। और आज है यहाँ पे विज्ञान मेला और गणित मेला। बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। इन प्रोजेक्ट में एक माही का भी प्रोजेक्ट है, पाइथागोरस का। तो देखिए माही कैसे अपना अरे वर्क केवी રીતે કરી હા તો એમાં જે કર્ણ હોય ને એની બાકીના બંને બાજુના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય અને આમાં બી એ જ છે. આનું માપ 19 સેન્ટીમીટર છે, આનો પાયો એનો માપ 14 સેન્ટીમીટર એટલે એની જે એ 23 અને આ પ્રમેય બધાને એમની બુકમાં. तो यहाँ पे एक बच्चे ने बड़ी ही खूबसूरत सी इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाई थी जो बैटरी से चलती है और इनमें चार्ज कर दीजिए तो ये साइकिल आप बिल्कुल गाड़ी की तरह चला सकते हैं। और ये मोबाइल के बारे में सारी जानकारी दी गई थी, क्योंकि मोबाइल के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसके बारे में बच्चों ने अच्छे से बताया था। और यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो डैम बनाए जाते हैं उसके बारे में इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर सी जानकारी और अच्छी सी जानकारी दी थी। इनके आवाज़ मैंने म्यूट कर दिए हैं क्योंकि बच्चों के बहुत ही शोरगुल थे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बच्चे ने बहुत ही सुंदर सी एक प्रोजेक्ट बनाया था और बहुत ही इसमें खर्चा भी हुआ होगा, लेकिन बच्चों ने बड़ी मेहनत से और कमाल से अपने दिमाग से, बुद्धि से बच्चों ने बहुत सारी मेहनत करके ये सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। और ये एक इलेक्ट्रिकल कैप है जो आप जिनके पास आँखों की रोशनी नहीं है उनके लिए ये खास बनाए गए थे प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्ट में मुझ पे ही इन्होंने डेमो किया था कि आंटी आप डेमो करिए। तो फिर मुझे ये कैप पहनाई गई, जैसे कि आँखों पे मेरे पट्टी बांध दी गई, फिर मुझे कैप पहनाया गया और मुझसे बोले कि आप चलिए। जैसे आप जिनके पास में आँखों की रोशनी नहीं है तो सामने से आती गाय है या फिर आप किसी भी गाड़ी की आवाज़ है या फिर कोई भी व्यक्ति आपसे टकराने वाला हो तो इसमें आराम से सायरन बजती है, तो आप इससे एकदम सचेत हो जाते हैं। ये दोनों बच्चों का प्रोजेक्ट था। दोनों बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया और दोनों बच्चों को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा। बच्चे बहुत खुश हो गए कि आंटी हमने डेमो करके दिखाया। तो फिर मैं बढ़ गई आगे और यहाँ पे एक बच्ची ने कोरोना वायरस के बारे में बताया। जो कोरोना वायरस के इंजेक्शन होते हैं वो आप नहीं लेते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है, और आप लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है, इसके बारे में और शरीर के सारे पुर्जों के बारे में ही भी अच्छी सी जानकारी दी थी। दोनों बच्चियों का प्रोजेक्ट था, ये भी प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम बढ़ गए आगे और यहाँ पे एक बच्चे ने, ये 11th साइंस का बच्चा था, तो इन्होंने वैक्यूम क्लीनिंग बनाया था रोबोट, जो ये भी मुझे अच्छा लगा प्रोजेक्ट। और एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, तो जैसे आप डस्टबिन होता है, इलेक्ट्रिकल डस्टबिन इसने बनाया था। और इस बच्ची ने तो मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर दिया क्योंकि बिल्कुल छोटी हाइट की थी लेकिन 10th में थी, लेकिन उसका बोलने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर हम लोग बढ़ गए आगे और बच्चों ने बहुत ही यहाँ पे इंजॉय किया और हमने भी बहुत इंजॉय किया। माही के स्कूल में गए थे हम लोग और माही को जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसमें उसे एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिला और उसे एक आप सर्टिफिकेट मिला। तो मैंने भी इंजॉय किया, मैं और विनय गए थे, तो माही भी बहुत खुश हो गई। और वीडियो का मैं यहीं करूँगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट में।